उस गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। ज्यादा बड़ा नहीं, पर उस घर ने जिंदगी के सबसे भारी सच देखे थे। उस घर में एक लड़की रहती थी। लोग उसका नाम कम लेते थे, ज्यादातर उसके रंग से पहचानते थे, काली। उस लड़की का नाम अनन्या था। अनन्या बचपन से ज्यादा बोलती नहीं थी, इसलिए नहीं कि उसके पास शब्द नहीं थे, इसलिए क्योंकि जब भी वो बोलना चाहती, दुनिया उससे पहले ही फैसला कर चुकी होती थी। उसके पिता किसान थे। सुबह मिट्टी, शाम थकान, रात खामोशी। कभी कभी वो अनन्या को पास बिठाकर कहते थे, पढ़ो बेटी, जमीन अनाज देती है, पढ़ाई इज्जत देती है। अनन्या चुपचाप सिर हिला देती। उसकी आंखों में सपने होते थे, पर वो सपने बोलना उसने सीखा ही नहीं था। वक्त आया शादी का। लड़का शहर के बाजार में फल बेचता था, मेहनती था, पर कमजोर। लड़का तो शादी में लोगों ने धीरे से कहा, लड़का ठीक है, बस लड़की का रंग थोड़ा। बाकी सेंटेंस किसी ने पूरा नहीं किया, जैसे दर्द का बोझ लड़की खुद उठाएगी। ससुराल में पहला दिन ही बता देता है कि तुम मेहमान हो या बोझ। अनन्या के ससुर की आवाज तेज थी। रोज सुबह एक ही बात, हमारे घर में काली लड़की लाकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। पहले शब्द चुपते थे, फिर गुस्सा आता था, फिर हाथ उठने लगे। पति चुप रहता, लोगों के सामने शांत, और जब दरवाजा बंद होता, तुम्हें एडजस्ट करना नहीं आता, घर संभालना सीखो। बाजार में पति अलग ही आदमी होता, हंसना, बात करना, लोगों को फल तोल कर देना। अनन्या दूर से देखती और सोचती, क्या यही आदमी मेरा पति है? एक दिन वो देर से आया। उसके साथ एक औरत थी, थकी हुई, डरी हुई। बस इतना बोला, ये यहीं रहेगी। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, पर उस रात उसने समझ लिया, घर अब घर नहीं रहा। कुछ ही दिन बाद फैसला सुना दिया गया, इस घर में तुम्हारी जगह नहीं है, ना सामान, ना पैसा, ना इज्जत, सिर्फ एक रात और खुला आसमान। कुछ महीने बाद तलाक का कागज आया। लोग बोले, अच्छा हुआ, वैसे भी रंग देखकर गलती हो गई थी। अनन्या ने पहली बार सोचा, अगर मैं ही गलत हूं तो जीना क्यों? रेलवे लाइन के पास अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी। तब पीछे से आवाज आई, रुक जा बेटी। उसके पिता खड़े थे, थके हुए, पर आंखों में हिम्मत थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मरना आसान है, पर दुनिया को दिखा के जीना हिम्मत है, खुद से लड़ो बेटी। उस रात अनन्या ने आंसू नहीं बहाए, बस एक कागज निकाला, लिखा IAS, और नीचे एक लाइन, मैं खुद। घर छूटने के बाद सबसे मुश्किल होता है सुबह उठना। अनन्या जब पहली बार पिता के घर लौटी तो घर वही था, पर उसकी जगह बदल चुकी थी। पड़ोसियों की नजरें बदली हुई थी, कोई पूछता नहीं था, सिर्फ देखता था। काली लड़की, तलाकशुदा, हर नजर जैसे पूछ रही हो, अब क्या करेगी? अनन्या कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप काम करती, पानी भरती, चूल्हा जलाती, और रात को जब सब सो जाते वो किताब खोल लेती। पिता उसे देखते रहते, बोलते कुछ नहीं, पर उनकी खामोशी में एक भरोसा होता। दिन में अनन्या छोटा काम करती, कभी सिलाई, कभी किसी के खेत में मदद। हाथ में छाले पड़ जाते, पर दिमाग में एक ही शब्द घूमता, IAS। गांव में लोग हंसते थे, बोलते, ये लड़की ऑफिसर बनेगी, पहले अपनी जिंदगी तो संभाल ले। अनन्या सुनती और ज्यादा पढ़ लेती। रात के 2 बजे तक पढ़ना, सुबह फिर गांव पर जाना। कभी कभी थकान इतनी होती कि आंखों के सामने अक्षर घूमने लगते। तब वो अपनी आंखें बंद करती और खुद से कहती, अगर आज रुक गई तो जिंदगी भर लोग मुझे रोक कर रखेंगे। शहर जाने का फैसला आसान नहीं था। पिता के पास ज्यादा पैसा नहीं था। उन्होंने अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचा। अनन्या ने मना किया। पिता बोले, जमीन फिर आ जाएगी बेटी, पर वक्त अगर चला गया तो लौटकर नहीं आता। शहर अनन्या के लिए नया था, तेज, बेरहम, छोटा सा कमरा, एक मेज, एक कुर्सी और बहुत सारी खामोशी। कोचिंग क्लास में सब अलग लगते थे।
अंग्रेजी बोलते थे, कॉन्फिडेंस में बात करते थे। अनन्या पिछली बेंच पर बैठती, नोट्स बनाती और घर आकर हर लाइन को 2 बार पढ़ती। पहला अटेम्प्ट आया, रिजल्ट आया, फेल। उस रात अनन्या बहुत देर तक जागी, पर रोया नहीं। बस अगले दिन एक नई कॉपी खरीदी। दूसरा साल, और ज्यादा मेहनत और कम नींद। लोगों ने कहना बंद नहीं किया, पर अनन्या ने सुनना बंद कर दिया। तीसरा साल, एग्जाम हॉल में बैठकर उसने पहली बार महसूस किया, डर कम हो रहा है। पेपर के बाद उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब तू देख। रिजल्ट आया, नाम लिस्ट में था, अनन्या का। उस दिन उसने पहली बार खुद को गले लगाया और सोचा, ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जो लड़की गिरकर उठी हो वो सिर्फ जीतना नहीं चाहती, वो मिसाल बनना चाहती है। गाड़ी निकल जाने के बाद अनन्या ने शीशे से बाहर देखा। बाजार पीछे छूट गया, पर उसके अंदर कुछ और साफ होता जा रहा था। ऑफिसर बनना जीत नहीं होती, असली जीत होती है रोज खुद को संभाल पाना। डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी आसान नहीं थी। कभी किसान की फसल डूब जाती, कभी शहर में हंगामा हो जाता। हर फाइल के साथ किसी ना किसी की जिंदगी जुड़ी होती। अनन्या हर फैसला रात को घर जाकर दोबारा सोचती। गलत हो गई तो, किसी का नुकसान हो गया तो। तब उसे अपने पिता की बात याद आती। जिम्मेदारी डर से नहीं भागती, डर के साथ चलती है। उसने काम में ना रिश्ता देखा, ना पहचान। जिस दिन पहला सस्पेंशन ऑर्डर साइन किया, हाथ थोड़ा कांपा, पर साइन हो गया। उस रात नींद नहीं आई, पर सुबह उठकर वो और सीधी खड़ी थी। शहर के लोग धीरे धीरे समझने लगे, ये ऑफिसर बोलती कम है, पर फैसले पक्के करती है। उसका नाम अब न्यूज़ में आने लगा। कहीं तारीफ, कहीं नफरत। अनन्या दोनों से दूर रहती। उधर उसके पुराने घर की कहानी और बिगड़ती चली गई। कर्ज वाले रोज आने लगे, बाहुबली अब खुलकर धमकी देने लगे। वही दूसरी औरत घर के अंदर राज कर रही थी। पैसे उड़ रहे थे, सोना बिक रहा था। ससुर चुप रहने लगा, पति रात रात भर जागता। एक दिन ससुर बोला, शायद हमने गलत लड़की को कमजोर समझ लिया। पति ने जवाब नहीं दिया, उसके पास जवाब बचे ही नहीं थे। इधर अनन्या के पास एक नया केस आया, इल्लीगल इंक्रोचमेंट। वही एरिया, वही मार्केट। फाइल खोलते ही उसकी नज़र नाम पर पड़ी। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर नॉर्मल तरह से ऑर्डर लिखा, लॉ के हिसाब से। बस उस दिन शाम को उसने अपने पिता को फोन किया। पिता बोले, बेटा तू ठीक है ना? अनन्या ने कहा, हाँ बाबा, पहली बार बिल्कुल ठीक हूं। रात को वो अकेली बैठी, खिड़की के पास। शहर की लाइट्स चमक रही थी। उसने धीरे से सोचा, जिस घर ने मुझे तोड़ना चाहा, आज वही मुझे समझने को मजबूर है। पर यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जब औरत अपनी जगह बना लेती है तो दुनिया उसे सिर्फ देखती नहीं, परखना भी चाहती है। और अगला इम्तिहान अभी बाकी था। कुछ जीते हुए लोग सबसे ज्यादा अकेला महसूस करते हैं। अनन्या के लिए भी ये वक्त ऐसा ही था। ऑफिस में लोग सल्यूट करते, बाहर मीडिया वेट करती, पर जब दरवाजा बंद होता तो कमरा बिल्कुल खाली लगता। एक दिन उसके टेबल पर एक अनोनिमस लेटर आया। बस एक लाइन लिखी थी, औरत होकर ज्यादा सीधी मत बनो। अनन्या ने लेटर को देखा, फिर धीरे से ड्रॉअर में रख दिया। उस रात उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, अगर सीधा रहना गुनाह है तो मैं ये गुनाह रोज करूंगी। डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन का महीना था। प्रेशर बढ़ने लगा, नेतागिरी, फोन कॉल्स, सिफारिश। अनन्या ने फोन उठाना बंद नहीं किया, पर हां कहना बंद कर दिया। एक मीटिंग में एक पावरफुल आदमी बोला, आप थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाती तो सबका भला होता। अनन्या ने सर उठाया और शांत आवाज में कहा, कानून रबर नहीं होता, जो चाहो वैसा मोड़ लो। कमरा चुप हो गया। उस रात न्यूज चली, स्ट्रिक्ट लेडी ऑफिसर, नो कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड। किसी ने उसे हीरो कहा, किसी ने घमंडी। अनन्या को फर्क नहीं पड़ा। उसे याद था उसे कब घमंड का बिना जमीन पर गिरा दिया गया था। उधर उसका पुराना पति रोज नया नीचा देखता। दुकान बंद हो चुकी थी, घर पर नोटिस लग चुका था। वही दूसरी औरत अब उसके साथ भी नहीं रहती, वो भी चली गई।
पति पहली बार अकेला बैठा था। ससुर ने एक दिन धीरे से कहा, शायद हमने बेटी को गलत समझा। पति ने आंखें बंद कर लीं। उसके पास न शब्द बचे थे न दावा। इधर अनन्या के सामने सबसे बड़ा केस आया पूरे डिस्ट्रिक्ट का। अगर ये ठीक से संभाला तो प्रमोशन पक्का, अगर गलती हुई तो करियर पर सवाल। उस रात अनन्या ने आईएएस ट्रेनिंग के दिन याद किए। इंस्ट्रक्टर का एक सेंटेंस, कुर्सी तुम्हें ताकत देती है पर ईमान तुम्हें पहचान देता है। सुबह उसने फैसला लिया, जो सही है वही होगा। वक्त धीरे चलता है, पर जब पलटता है तो पूरी तस्वीर बदल देता है। अनन्या के डिस्ट्रिक्ट में काम का असर दिखने लगा था। रेशन टाइम पर मिलने लगा, जमीन के केस सुलझने लगे, पुलिस की फाइल में पहली बार सिर्फ नाम नहीं सच लिखा जाने लगा। लोगों ने कहना शुरू किया, ये ऑफिसर अलग है। अनन्या को तारीफ से ज्यादा ये बात चुभती थी कि पहले ये काम क्यों नहीं होता था। एक दिन उसके ऑफिस में एक बुढ़िया आई, पैरों में चप्पल नहीं, हाथ में एक कागज। बुढ़िया बोली, बेटी, पहली बार सरकार मेरी बात सुन रही है। अनन्या ने कागज लिया, पढ़ा और बिना कुछ बोले ऑर्डर लिख दिया। बुढ़िया की आंखों में पानी आ गया। अनन्या ने समझ लिया, यही असली प्रमोशन है। उधर उसके पुराने घर की हालत और गिर चुकी थी। बैंक के नोटिस अब सिर्फ कागज नहीं रहे थे, उन पर डेट लिखी जा चुकी थी। घर बिकने वाला था। ससुर रोज मंदिर जाता, पति रोज शराब की तरफ बढ़ता। कभी कभी वो अनन्या की तस्वीर न्यूज में देख लेता, आईएएस ऑफिसर अनन्या। उसका गला सूख जाता। उसने पहली बार अपनी गलती का बोझ महसूस किया। एक रात ससुर ने कहा, शायद हमने उस लड़की को नहीं, अपनी सोच को निकाला था। पति चुप रहा। चुप रहना उसने पहले भी सीखा था, बस तब गलत जगह। इधर अनन्या को ट्रांसफर का ऑर्डर मिला। बड़ा डिस्ट्रिक्ट, बड़ी जिम्मेदारी। नई कुर्सी पर बैठकर उसने एक गहरी सांस ली। शहर और तेज था, पॉलिटिक्स और गहरी। यहीं पर उस मार्केट का केस दोबारा उसके टेबल पर आया। वही मार्केट, वही घर। अनन्या ने फाइल खोली, नाम पढ़े और बिना किसी रिएक्शन के आगे बढ़ गई, कानून के हिसाब से। उस दिन ऑर्डर क्लियर था, एनक्रोचमेंट हटाना था, बैंक ड्यूज रिकवर होने थे। किसी का पर्सनल पास्ट फाइल का हिस्सा नहीं होता। सुबह सुबह मार्केट में हलचल मच गई। लोग बोले, आज बड़ा ऑपरेशन है। पति को फोन आया, ससुर को भी। दोनों के चेहरे पे एक ही डर था, कौन? उन्हें पता नहीं था कि कुछ सच नाम के बिना भी पहचान लिए जाते हैं। सफेद गाड़ियां आईं, पुलिस, रेवेन्यू स्टाफ, और थोड़ी देर बाद वो भी आई, अनन्या। इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ ऑफिसर नहीं, वक्त खड़ा था। पति ने उसे देखा और समझ गया, ये पल रुकेगा नहीं। उसके पैर खुद ब खुद आगे बढ़ गए, हाथ जुड़ गए, और उसने वो कहा जो उसने कभी पहले नहीं कहा था, गलती हो गई। बाजार चुप हो गया। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। आंखों में कोई लहर नहीं थी, सिर्फ एक थकान जो लंबी लड़ाई के बाद आती है। उसने धीरे से कहा, गलतियों का हिसाब वक्त रखता है, मैं नहीं। और जैसे ही वो आगे बढ़ी, सबको समझ आ गया, अब फैसला हो चुका है और अब जो बचा है वो सिर्फ अंजाम है। बाजार में भीड़ जमा हो चुकी थी। कोई बोल नहीं रहा था, पर सब समझ रहे थे ये मामला आम नहीं है। पुलिस टेप लगी, बोर्ड लटका दिया गया, प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट। पति भीड़ के बीच खड़ा था। उसके कान में सिर्फ अपनी सांसों की आवाज आ रही थी। ससुर थोड़ा दूर मंदिर की तरफ मुंह किए, जैसे भगवान से पहले ही माफी मांग रहा हो। लोग धीरे धीरे पहचानने लगे, ये वही घर है ना जहां से उस लड़की को निकाला गया था? हां, और आज वही लड़की आईएएस है। पति का सर झुक गया, पैर आगे बढ़े और भीड़ के सामने वो जमीन पर झुक गया। हाथ जोड़कर बोला, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। आवाज फट रही थी, घर वापस दिला दो, सब ठीक कर दूंगा। ससुर भी आगे आया, आंखों में आंसू, आवाज कांप रही थी। बेटी, हम अंधे थे, हमें माफ कर दो, मेरा घर मुझे वापस दिला दो। बाजार बिल्कुल चुप हो गया, जैसे बाजार धीरे धीरे खाली हो गया। पुलिस टेप वही रही, बोर्ड वही लटकता रहा, पर जो बदल चुका था वो लोगों की सोच थी। अनन्या गाड़ी में बैठी शीशे से बाहर देखती रही। शहर पीछे छूट रहा था। उसके फोन पर एक कॉल आया।
पिता का। बेटा, काम हो गया। अनन्या ने सिर्फ इतना कहा, हाँ बाबा। सब अपनी जगह आ गया। फोन बंद करने के बाद उसने आंखें बंद की। उसे वो दिन याद आया जब उसके पैर कांप रहे थे रेलवे लाइन के पास, और आज उसके फैसले से पूरा बाजार कांप गया था। पर यह कांपना डर का नहीं था, यह समझने का था। कुछ दिन बाद अनन्या छुट्टी लेकर गांव आई। वही घर, वही मिट्टी, पर इस बार नजरें झुकी हुई नहीं थीं। पिता चौक पर बैठे थे। अनन्या ने उनके पैर छू लिए। पिता ने उसका सर पकड़कर कहा, मैंने तुमसे सिर्फ जीने को कहा था बेटी, तुमने मिसाल बना दी। अनन्या मुस्कुराई, बहुत हल्की सी। उसने कहा, जिस दिन आपने मुझे टूटने नहीं दिया उस दिन ही सब बदल गया था। गांव की लड़कियां दूर से उसे देख रही थीं। कुछ आंखों में सपने थे, कुछ में हिम्मत। अनन्या ने उनकी तरफ देखा और बिना कुछ बोले सिर्फ इतना समझ लिया, अब कहानी आगे चलेगी। कुछ महीने बाद उसका ट्रांसफर और भी बड़े पोस्ट पर हो गया। नाम अब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में नहीं, स्टेट में लिया जाने लगा। उधर बाजार वाला घर नीलम हो चुका था। पति शहर छोड़ चुका था। ससुर एक छोटे से कमरे में अकेला रहता था। कभी कभी वो सोचता, अगर हमने उस दिन रंग नहीं देखा होता, अगर हमने उसे बेटी समझा होता। पर अब अगर का कोई मतलब नहीं होता। एक दिन अनन्या अपने ऑफिस में बैठी एक फाइल साइन कर रही थी। फाइल के ऊपर लिखा था, विमेन सेफ्टी इनिशिएटिव। उसने साइन किया और पेन रख दिया। खिड़की से बाहर देखा, आसमान खुला था। उसने धीरे से खुद से कहा, यह कहानी बदले की नहीं थी, यह कहानी जिंदा रहने की थी। और जब एक औरत अपनी जिंदगी खुद लिखने लगती है तो वो सिर्फ अपनी नहीं, हजारों औरतों की कलम बन जाती है। स्क्रीन धीरे धीरे अंधेरा होता है और आखिरी लाइन रह जाती है, वो लड़की काली थी।